Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट से आगे लेसल करके. तो यानी कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था दोस्तों, क्योंकि एडजेक्टिव के सारे काइंड्स, जितने भी काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, उनके बारे में एक ब्रीफ लिया था दोस्तों, और सबको एक एक वर्ड को जाना कि कौन कौन से वर्ड आपके किस तरीके के एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं. तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जा करके देख करके आइए भाई. आइए आज हम इसको ब्रीफ करेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट यहाँ से समझेंगे. पहला प्रॉपर आज समझेंगे ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है. फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे. इसी तरीके से हम सीरियल वाइज करेंगे भाई, क्योंकि देखिए रीज़न ये है कि हम लोग बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं. और चाहे आप स्टेट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप सेंट्रल का एग्जाम दीजिए, चाहे बैंकिंग एग्जाम दीजिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, एक ही बात होना चाहिए. पढ़ाई एक ही बार, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक ही बार सीखी जाए, बार बार ना सीखी जाए. पता चला आपको कि स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है. आपको पता चला फिर आपको सीजल देना है, CHSL देना है, यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी देना है, फिर आपको पढ़ना है. तो क्यों ना हम एक ही सेशन दें और एक एक जो आपके जितने भी स्टेप बनते हैं, जितने भी गाइड्स होते हैं, उनको बाकायदे सीखते हुए चलते हैं. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग सेशन को शेयर ना किए हो तो जल्दी शेयर कर दीजिए, और सब लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाइए, और जिससे कि हर एक पॉइंट नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों. कल हमने देखा कि आपके 10 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, जिनमें ये 10 प्रकार है. पहला प्रॉपर, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव, और एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटरी, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ये 10 प्रकार के आपके एडजेक्टिव हैं. कल इनको ब्रीफ किया था, आज इनमें हम चर्चा करेंगे. पहला पॉइंट प्रॉपर एडजेक्टिव. कल मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, तो आज इनको बाकायदा एक एक करके सीखते चलते हैं कि क्या है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है दोस्तों. अब प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं. अब प्रॉपर नाउन से ही आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है. अब यहाँ पर समझिए, प्रॉपर नाउन को हम एडजेक्टिव बनाना है, तो हम उसमें क्या करें कि उसको प्रॉपर नाउन को हम एडजेक्टिव बना दें. यही समझना है दोस्तों. और आपसे स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जैसे हम कह दें भाई, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं. बताइए जरा. अब इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया पहला आपसे, दूसरा ऑप्शन दे दिया, चलिए मान लीजिए 2 ही ऑप्शन दे देता हूं आपसे. हॉकी इज एन इंडिया गेम. जरा बात को समझिए दोस्तों. अब इंडिया गेम, हॉकी एक भारत खेल है, भारत खेल है या भारतीय खेल है. क्या है भाई, भारत खेल है या भारतीय खेल है. तो अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, इंडिया आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है. क्या है, प्रॉपर नाउन है. गेम भी क्या है आपका, गेम आपका कॉमन नाउन है. जरा बात को समझिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछा ही जाता है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में. बात को समझिएगा दोस्तों. अब ये कॉमन नाउन है और ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है. तो दो नाउन का प्रयोग एक साथ किया गया है कि नहीं दोस्तों. जबकि नाउन की विशेषता बताने वाले किसी न किसी शब्द को प्रयोग किया था. नाउन के पहले कौन आता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द थे. क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है कि नहीं. अब ये एडजेक्टिव कैसे बनाए, ये हमारा प्रॉपर है. अब प्रॉपर नाउन को हम कैसे बनाए, प्रॉपर एडजेक्टिव. तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम प्रॉपर नाउन में कुछ न कुछ सफिक्स करते हैं. ध्यान दीजिएगा, हमने कहा दोस्तों कि प्रॉपर नाउन में हम कुछ सफिक्स करते हैं.
सफिक्स करते हैं। और सफिक्स क्या करते हैं, जैसे कि कल भी हमने थोड़ी चर्चा की, यानी कि सफिक्स करते हैं आई, ध्यान समझिए, सफिक्स करते हैं आई, ई एस ई सफिक्स करते हैं, और सफिक्स करते हैं आपका आई एस एच आई ए एन, ध्यान समझिएगा, आई एस एच, ठीक है, आई ए एन, आई ई एस ई, आई एस एच आई ए एन, ठीक। इसी में आपका एन वी आई ए एन, इसी तरीके से जो भी आपके वर्ड हैं, यदि हम प्रॉपर नाउन में इन वर्डों को, यानी कि ग्रुप ऑफ जो वर्ड हैं, इन वर्डों को कुछ सफिक्स कर दें, तो सफिक्स करने से जो नया वर्ड बनता है, जो नया शब्द बनता है, दैट इज योर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया है, इंडिया है, इंडिया का प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव बनाना है, तो हम इसमें कुछ सफिक्स करेंगे। क्या करेंगे, यन करेंगे कि नहीं भाई, क्या हो जाएगा, इंडियन, ये इंडियन, दैट इज योर एडजेक्टिव। क्या है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है। और आपसे पूछा जाता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पर जरा आपसे कुछ न दे और यहाँ कह दे इंडियन ही कह दे, इंडियन ही कह दे, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इन्हीं को आपका प्रॉपर एडजेक्टिव दे दे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव दे दे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे दे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दे दे, तब आपको उसमें छांटना होगा दोस्तों ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि आपको बेसिक टू एडवांस ले चलूंगा, चाहे आप स्टेट लेवल की एग्जाम टेट, सुपर टेट दीजिए, सीटेट दीजिए, या फिर आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल या डिफेंस एनडीए सीडीएस दीजिए। कहीं कोई जो है किसी चीज का जो है ऐसा ना हो कि एक एग्जाम के लिए फिर से एक कोचिंग करना पड़े, एक बार पढ़िए, सारे एग्जाम क्लियर करिए, ठीक है दोस्तों। आइए देख लीजिए, अब इसको मैंने बना दिया इंडिया को इंडियन, इसी तरीके से रसिया को रशियन बन जाएगा, है कि नहीं। जरा हम बिहार को बनाइए, क्या हो जाएगा, बिहारी बनेगा कि नहीं भाई, आई जुड़ गया। तो इस तरीके से आपका बना हुआ, जापान को बना लीजिए, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन, जापानीज हो जाएगा, जापानीज, है ना दोस्तों। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर नाउन का क्या बनाना है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है दोस्तों। बन गया ये, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसी तरीके से एग्जांपल दे दें, ही इज अ रशियन वर्कर, क्या है, रशियन वर्कर। तो रशियन का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा दोस्तों, तो इसमें बहुत लोग का दिमाग घनचक्कर हो जाएगा, वो बहुत ही बुद्धिमान बनेंगे कि रशियन दैट इज योर प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन है तो भाई अब यही तो एग्जामिनर आपसे चाहता है। यहाँ पर क्या पूछ लेगा, यहाँ पर आपको दे दिया क्या, रशियन का नाउन दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपको प्रोनाउन दे दिया, प्रोनाउन तो नहीं देगा, मान लीजिए एडजेक्टिव दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दे दिया वर्ब तो भी नहीं देगा भाई, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस दे दे, एडवर्ब दे दे, चलिए कोई बात नहीं, दे देगा। जिनको जानकारी नहीं है वो तो लगा ही देंगे, है कि नहीं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और आप क्या लिख लीजिए, चलिए यहाँ पर लिख देता है भाई, वो भी लिख देता हूँ इतना। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो बहुत लोग क्या करेंगे, नाउन को प्रेफर करके आएंगे, और कुछ लोग तो एडजेक्टिव मान लीजिए थोड़ा दिमागदार होंगे, लगा के चले आएंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, हमेशा आप अलर्ट हो जाइए स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए, आपका सीटेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। चले आइए चलते हैं, भागो ले चलते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एडजेक्टिव ये है, इससे आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई,
देखिए हेडिंग डाल लीजिए, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्वालिटी बताता है, क्या बताता है भाई? क्वालिटी बताता है। अब कैसे बताएगा समझिएगा दोस्तों। अब क्वालिटी बताने के लिए बात को समझिएगा। यहाँ पर पहली बात तो ये डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ से दो प्रकार के डिवाइड होते हैं। पहला आपका, ध्यान समझिएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये दो प्रकार के एडजेक्टिव में डिवाइड होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल देते हैं। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? दैट एडजेक्टिव इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि दैट एडजेक्टिव इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे और यूज बिफोर द नाउन, किसके पहले यूज किया जाए? नाउन के पहले प्रयोग किया जाए। दैट इज योर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ध्यान समझिएगा दोस्तों, दैट एडजेक्टिव वी यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इस एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। दैट इज योर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब ये टाल क्या है? टाल कैसा एडजेक्टिव है? नाउन प्रोनाउन के पहले आया है, और नाउन प्रोनाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक, अब इस यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को, यानी कि ये जो है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ही इज टाल, ही इज टाल। अब यहाँ समझिए भाई, अब टाल क्या है? आपका एडजेक्टिव है, लेकिन किसी नाउन ने प्रोनाउन को क्वालिफाई किया नहीं किया। तो दोस्तों बताइए जरा, इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आया? नहीं आया, यानी कि क्वालिफाई तो कर ही रहा है, इसको क्वालिफाई तो करेगा। ही इज टाल, टाल कौन है? किसी किसी क्वालिफाई कर, लेकिन इसके बाद आपको कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया है। यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है कि वह जो है किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता। बस इतना आपको कहना है। ठीक है भाई। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपको कौन सा एडजेक्टिव हुआ? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, इनको समझते चलिए भाई। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दिस पेन इज रेड। अब यहां पर कौन सा, अब इसका बताइए जरा, कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? इसको लिख लीजिए, दिस इज अ रेड पेन। ये तो ये आपका कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज है। ये क्या है? इसके बाद नाउन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड क्या होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी कि एक ही बात समझना है, नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव, और नाउन प्रोनाउन जब ना यूज हो और एडजेक्टिव यूज हो तो वो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, चले आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी में आपकी कहानी थोड़ी सी लंबी होती चलती है। एक एक बात को समझिएगा भाई, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए, अब इसमें जो पूछा जाता है, एडजेक्टिव के भी कई रूप होते हैं भाई, आप जानते ही है कि नहीं? एडजेक्टिव के कई रूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या कौन जो है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जब ये कई रूपों में पूछे जाते हैं। जैसे आपका साइज हो गया, शेप हो गया, एज हो गया, कलर हो गया। जब एक ही साथ कई सारे एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो इनका क्रम क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान सुनिएगा हमारी बात। हमने कहा यदि किसी सेंटेंस में एक साथ कई सारे एडजेक्टिव आ जाए, जैसे साइज भी आ जाए, एज भी आ जाए, कलर भी आ जाए, कई सारे वाक्य यानी कि एडजेक्टिव आ जाए,
तो उनका आपका क्रम कैसा होगा ये आपसे पूछ। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे एग्जाम्पल दे दे भाई, जरा बताइएगा, आप लोग समझ के बताइएगा, देख लीजिए। अब इसको बताइए तो फिर अभी मैं लिखाता हूँ कि इनका जो है अरेंजमेंट कैसे होता है। इनका अरेंजमेंट जरा बताइए इसको सही करके भाई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एडजेक्टिव कितने हैं? दो। कौन कौन? एक हो गया ब्लैक, एक हो गया आपका लॉन्ग। दोनों दो एडजेक्टिव है। अब दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ये आपका नाउन है। तो इनका क्रम कैसा होगा ये समझिए। कैसा होगा? ये हो जाएगा हर, अब उसके बाद ब्लैक, लॉन्ग, हेयर, ये इसका क्रम होगा। ठीक है भाई, अब समझिए यहाँ पर कैसे क्रम रखेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहली बात ये हमने लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा, SASCOMP, SASCOMP, ये शॉर्ट फॉर्म है, SASCOMP। अब ये क्या है? इससे आपका होता है पहला साइज। क्या होता है? साइज। अब ए से क्या होता है आपका? एज। ये ध्यान समझिएगा, पहला साइज हो गया, दूसरा आपका एज हो गया। अब ये सैस भाई एस है, इसके मीन्स क्या हो जाएगा? शेप होता है, शेप होता है। ये क्या होता है? कलर होता है। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? मटेरियल होता है। ये क्या होता है? पर्पस। ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपको एक बार इनको नजर डालिए, फिर आगे चलता हूं भाई। इन पर देखिए, साइज हो गया आपका, साइज हो गया, एज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ओरिजिन हो गया, मटेरियल हो गया, पर्पस हो गया। अब इसमें क्या समझना है? देखिए दोस्तों, साइज की बात करें। अब यहाँ साइज की बात हो रही है। साइज में आपको कई सारी चीजें आती हैं, है कि नहीं भाई? कोई लॉन्ग है, स्मॉल है, जैसे कि ये होता है ना भाई, लॉन्ग हो गया, स्मॉल हो गया, ये सब क्या है? आपकी साइज है कि नहीं भाई? जरा बताइए, इसे में साइज है। तो इस तरीके की कोई बात आए तो सेंटेंस सबसे पहले साइज को रखेंगे। एज जानते हैं आप लोग? जरा बताइए, एज जानते हैं ना भाई? यंग है, ओल्ड है ना? क्या है? यंग है, ओल्ड है। ठीक है भाई, इस तरीके से जितने भी आपको है ना, ये क्या है? एज बताएगा। अगर इसे में जोड़ना चाहते हैं तो आप मॉडर्न में भी जोड़ देते, यानी कि जो भी आपको एज के हिसाब से, या एंशियंट होता है, ठीक है, मॉडर्न, एंशियंट। अब शेप की बात कर रहे हैं, शेप की बात करते हैं तो राउंड हो सकता है, सर्कल हो सकता है ना? सर्कल हो सकता है। अब रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। तो ये आपके शेप की बात करता है भाई। ठीक है, स्फेरिकल हो सकता है। तो जितने भी आपके क्या होते हैं, शेप होते हैं, उन सब के लिए होता है। कलर में आपको जानते हैं भाई, जितने भी आपके कलर होते हैं, ब्लू हो गया, रेड हो गया, है कि नहीं, और जो है आपका व्हाइट हो गया। तो जितने भी आपके कलर हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन भी आपको क्या है भाई? जरा बताइए। जैसे कि ओरिजिन जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, चाहे वो आप इंडियन लिख लीजिए, या अमेरिकन लिख लीजिए, चाइनीज लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख लीजिए, जो आपका ओरिजिन है। मटेरियल के अंतर्गत क्या आता है भाई? मटेरियल, अरे भौतिकवाद है। मटेरियल के अंतर्गत क्या आएगा भाई? भौतिक। आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब किस में आएगा? मटेरियल में आएगा। स्टील, ठीक है, सिल्वर, ये सब किस में आएगा? गोल्ड, ये सब किस में आएगा? मटेरियल में आएगा। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है भाई? पर्पस जानते नहीं? मान लीजिए किसके लिए? वॉकिंग के लिए हो, यानी किसी चीज के लिए जो आपको उद्देश्य के रूप में दिखाए, है कि नहीं? किसके रूप में दिखाए भाई? उद्देश्य के रूप में दिखाए, है ना? वॉकिंग स्टिक। तो ये आपका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है।
ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए साइज हो गया, एज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो यदि एक ही साथ ये सेंटेंस में आ जाए, एक ही साथ इनका सेंटेंस में प्रयोग करना बता दिया गया है, तो यहाँ पर इनका क्रम क्या होगा, यही होगा। इनको याद करने के लिए ये आपकी ट्रिक है भाई, SESCOM, इसको ध्यान रखिएगा। SASCOMP, S साइज, S एज, S से शेप, C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल और P से पर्पस का बात होता है भाई, ठीक है ना, समझ आ गया। चले इनको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर एग्जांपल देते हैं। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं। यहां लिखते हैं अ ब्लैक टाल मैन। देखिए छोटे छोटा कॉन्सेप्ट से ही आप बड़े बड़े सवाल हल करेंगे। आप पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्तों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही इसको, तो फिर आप चाहे इतना लंबे सेंटेंस कर दीजिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। अब ब्लैक टॉल मैन, इसको जरा सही करिए भाई, ब्लैक टॉल मैन। अब टॉल क्या है आपका, लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, ये सब क्या है, साइज है। अब ब्लैक क्या है आपका, कलर है। तो पहले क्या रखेंगे, साइज, उसके बाद क्या रखेंगे, कलर। यहाँ रखिए ना, क्या हो जाएगा, पहले इसको रख दीजिए, टॉल ब्लैक मैन। ये सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस तरीके से गलती आपसे पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं कोई गलती ना होने पाए भाई। चले, हाँ बिल्कुल, चलिए ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसमें आपने क्या सीखा भाई, दो चीजें बातें सीखी आपने, कौन कौन सी। पहली बात ये सीखी कि ये डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन या यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, या नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो कि नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात सीख ली। फिर उसके बाद आपने एडजेक्टिव का क्रम देख लिया कि जिसको हम SESCOM के नाम जाते हैं, SASCOMP, की साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस शो करता है। ये यदि इनको एक साथ सेंटेंस में दे दिया जाए तो हमेशा इनका यही ऑर्डर होगा। आर्गेटिंग पॉइंट। चले दोस्तों चलते हैं, अब ले चलते हैं आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरफ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों, ठीक है, एंजॉय करिए। और उन बच्चों से अनुरोध है जो अभी तक वीडियो को शेयर ना किए हों और जो चैनल पर नए हों, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्या भाई, क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा। अब मात्रा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हमने बताया था, इसी के अंतर्गत क्या आता है जरा समझिए। क्वांटिटी क्वांटिटी मात्रा बताएगा, इसके अंतर्गत मच होता है, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। इसी में आपका लिटिल आता है, नोट डाउन करते रहिए भाई। इसी में आपका लिटिल आता है, इसी में आपका एनफ आता है, आल आता है, समझ रहे हैं ना भाई। इसी में आपका आल भी आता है, इसी में आपका नो आता है। तो ये क्या है आपका क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, एनफ, मोस्ट, क्या बताएंगे ये, क्वांटिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है भाई। जिससे कि मात्रा, ध्यान समझिए, संख्या अलग होती है, मात्रा अलग। जब मात्रा की बात होती है तो इनका यूज हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि मात्रा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि जब भी इनको यूज किया गया है तो इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। एनफ, ऑल। अब थोड़ा सा इसका केस अलग होता है, एनफ ऑल का केस अलग होता है। बाकी आपका मस्ट इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो बताने का काम करता है। ये यहाँ तक समझ में आई बात।
ये नोट डाउन कर लिया भाई। चले, जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। द बेबी हैज ड्रंक मेनी मिल्क, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको करेक्ट करिए। द बेबी हैज ड्रंक मेनी मिल्क, तो मेनी मिल्क यानी कई संख्या में दूध पी लिया। तो दोस्तों ये गलत होता है। मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है कि ना। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आएगा, कौन आएगा, मच आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो मच मिल्क, द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। ठीक है भाई, इसी तरीके से देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड, करेक्ट दिस सेंटेंस। देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड, क्या हो जाएगा, तो यहां पर मेनी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, मच वाटर, मच वाटर इन द पॉन्ड। वाटर इज योर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्वालिफाई मच, या ए गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कह सकते हैं देयर इज अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, डील ऑफ। इसी तरीके से लिटिल लिख लीजिए भाई, मच लिख लीजिए। ठीक, वाटर इन द पॉन्ड, तो इन सब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर भी लगा हुआ है कि नहीं, वाटर भी लगा हुआ है। तो ये गुड डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, मच वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके की सेंटेंस आपसे पूछा जाता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है भाई। चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए ले चलते हैं आपको, ये तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटी दैट इज बी यूज अनकाउंटेबल नाउन, है कि नहीं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ किसका यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अब ले चलते हैं आपको न्यूमरल एडजेक्टिव। अब यहाँ पर संख्या बताएगा, संख्या उसी की होगी जो हम काउंट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए न्यूमरल एडजेक्टिव लिखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या बताएगा, और संख्या बताएगा तो हम किसके साथ यूज करेंगे, काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। अब संख्या कौन कौन बता सकता है भाई, जरा बताइए। देखिए, अब संख्या बताने के लिए मेनी हो गया, फ्यू हो गया, ये सब किसमें बताए थे, संख्या बताते हैं। अ गुड मेनी हो गया, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी भी होता है, इसी में आपको जोड़ देता है। अ नंबर ऑफ भी होता है, अ नंबर ऑफ भी होता है, ध्यान दीजिएगा। मेनी, फ्यू, अ गुड मेनी, अ नंबर ऑफ। ठीक, अब इसमें आपका एनफ भी आता है, ध्यान रखिएगा, ऑल भी आता है, सम भी आता है, एनफ, ऑल, सम आता है। ठीक है भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कुछ कि किसमें, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था एनफ, ऑल, है कि नहीं, एनफ पढ़ा था, ऑल पढ़ा था, और किसको पढ़ा था, सम को भी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना भैया आप लोगों ने, सम को भी पढ़ा था। तो नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा। अब इनका केस थोड़ा सा अटपटा होता है, अटपटा कहने का मतलब ये है, आपने इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा और आप इनको पढ़ा न्यूमरल एडजेक्टिव में। समस्या क्या है, बात कुछ नहीं है दोस्तों, समस्या यही इतनी है कि ये जो आपके एनफ, ऑल, सम है, इनका केस थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो है, ये इनके बाद जो नाउन यूज होता है, यदि इनके बाद जो नाउन यूज होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों आता है। ठीक है भाई, काउंटेबल या अनकाउंटेबल
दोनों आता है। बात समझ में आ रही? ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि यानी कि एन ऑफ ऑल सम, एन ऑफ ऑल सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों होते हैं। और यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव की बात करेगा, कब बात करेंगे? जब उसके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, और जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कब करेगा? जब वो काउंटेबल होगा। बात समझ में आ रही? कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं भाई? बोलिए जरा। कुछ हो रहा है भाई? जैसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टिन। एक सेंटेंस आपका ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टिन। ठीक है भाई, एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया। अब इसी तरीके से कह दें, देयर वॉज ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ भी इसमें आता है, लिख लीजिएगा, ए लॉट ऑफ भी आता है, ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ क्या समस्या आ गई? तो दोनों सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, दोनों सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने क्या कहा भाई? इसके बाद हमने यूज कर दिया क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यूज करने से, यानी कोई मटेरियल है तो एडजेक्टिव आप मटेरियल कह सकते हैं, और ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। और दैट इज, तो यहाँ मैं बता रहा था, देयर वॉज ए लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है भाई, तो दोनों सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और दैट इज योर काउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आएगी तो दैट इज योर मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन हमेशा किस में मानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में मानते हैं। ठीक है भाई, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव हो जाएगा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो ये केस होता है मेनी, फ्यू, अ गुड मेनी, अ नंबर ऑफ, एनफ, ऑल सम। और जो हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर लिया, एनफ, ऑल सम, ए लॉट ऑफ, यानी कि ये आपका दोनों तरीके से काम करते हैं, क्वांटिटेटिव में भी माने जाते हैं और न्यूमरल में भी माने जाते हैं। लेकिन ये आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूमरल में माने जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी भाई? बोलिए जरा। चले आगे भाई। जैसे अब इसका दे दी भाई, देखिए, a lot of passengers were injured। ठीक है भाई, तो a lot of passengers क्या हो जाएगा? injured। ठीक है, बात समझ में गई? और एक गलती और यहाँ से पूछता है आपसे, ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि ये आपका क्या होगा? यदि ये आपका क्या है? काउंटेबल नाउन होगा, और काउंटेबल नाउन होगा, और नाउन यदि काउंटेबल होगा तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गलती पैसेंजर यानी कि सिंगुलर फॉर्म दे करके कोई पूछ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चले भाई आगे ले चलते हैं हम आपको। अब आगे ले चलते हैं, अब इसी में आगे क्या? अब इसको बात को समझिएगा। बात को ये समझना है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव, अब इसको हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से। दो तरीके से डिफाइन करने का तात्पर्य, ये आपका होता है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, एक आपका होता है इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये दो तरीके के एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये न्यूमेरल एडजेक्टिव दो भागों में डिवाइड किया गया, एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, एक आपका इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब ये क्या है? तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि संख्या को निश्चित कर दें, दैट इज योर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और ऐसे एडजेक्टिव जो कि संख्या को निश्चित ही ना कर सकें, दैट इज योर इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अब देखिए, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तीन पार्ट में कौन कौन से? ऑर्डिनल, दूसरा आपका होता है कॉर्डिनल, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से लिखे,
कॉर्डिनल पहले होगा, इनका क्रम भी यही होगा भाई, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ये देखिए, यानी कि इनसे हमेशा इस तरीके से पूछा, इनका क्रम भी होता है। सबसे पहले हम जो है कॉर्डिनल रखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनल रखते हैं, CAR। अब कॉर्डिनल में से क्या बताता है, क्रम बताता है। क्या बताता है, क्रम, या क्या बताता है दोस्तों, आपको संख्या बताता है, यानी कि ये आपका क्रम यानी क्रम नहीं दोस्तों, ये आपकी क्या बताता है, संख्या बताता है। कॉर्डिनल क्या बताएगा, संख्या बताता है भाई, ठीक है भाई। ऑर्डिनल क्या बताता है, ऑर्डिनल आपको हमेशा क्रम बताता है, क्रम बताता है। इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ये क्या बताएगा, संख्या बताएगा, ये आपका क्रम बताएगा, और ये आपको क्या बताता है, ये गुणात्मक चीजों को बताता है, गुणात्मक, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, गुणात्मक चीजों को। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, गुणात्मक वही तो होता है। अब कॉर्डिनल में क्या क्या आता है, जैसे कि आप कह दे 1 2 3, इस तरीके से डाट डाट जितने भी आपके नंबर होते हैं, दैट इज योर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो ऑर्डर व्यक्त करे, और ऑर्डर व्यक्त करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट इज योर ऑर्डिनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव नंबर। बात को सब समझ में आ रही है दोस्तों। तो हमने कहा डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव 3 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कॉर्डिनल नंबर 1 2 3 4, दैट इज योर कॉर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट इज योर ऑर्डिनल नंबर। और मल्टीप्लिकेटिव नंबर वी यूज सिंगल, डबल, ट्रिपल, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, जिनको हम संख्या, क्रम और गुणात्मक संख्या के रूप में जानते हैं। ये आपकी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गई। अब इस पे गलती पूछता है, यहाँ से बहुत ही, यहाँ स्टार मार्क कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा इस पर। यहाँ से आपसे गलती भी पूछता है, इनका क्रम पूछता है, ठीक है ना, इनका क्रम पूछता है। कभी कभी हम एक्सरसाइज में करेंगे तो इनका आर्डर भी होगा, इनका आर्डर भी होगा, पहले कॉर्डिनल भी रखेंगे, ऑर्डिनल रखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव। जब कभी आपसे पूछ लीजिए, जैसे हम कहते हैं दे हैव रीड, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर इन दिस बुक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी कि दे हैव रीड, उन्होंने पढ़ लिया है, वे पढ़ लिए हैं द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक का पहले का 5वां चैप्टर, यानी कि पहले से 5वां चैप्टर उन्होंने क्या कर लिया भाई, पढ़ लिया है। अब इसको ऑर्डर पूछता है, कभी कभी क्रम पूछता है, तो इसको क्रम रखेंगे। क्या क्रम रखेंगे भाई, पहले हम कौन सा क्रम रखते हैं, कॉर्डिनल। कॉर्डिनल नंबर क्या आता है, कॉर्डिनल नंबर क्या आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शुरू में जो है उसके लिए सारे बोलूँगा, थोड़ा शुरू मैंने जो है आपको उल्टा बता दिया। पहले देखिए ऑर्डिनल नंबर, फिर कॉर्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। ये तो जरूर मैंने जिस तरह से लिख दिया कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले जो क्रम होगा, क्रम नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका क्रम इस तरीके से होगा। पहले ऑर्डिनल होता है, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डिनल होता है, फिर उसके बाद कॉर्डिनल होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होता है। ये इनका क्रम होता है, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए दोस्तों, ठीक है भाई, बिल्कुल आप लोगों ने सही याद दिलाया, बिल्कुल। ये ऑर्डिनल पहले होगा, कॉर्डिनल बाद में, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है भाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, ध्यान समझ में आ गया ना बात। तो पहले हम ऑर्डर रखेंगे, ऑर्डर क्या करेंगे यहाँ पर, ऑर्डर हमारा क्या है, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस फर्स्ट को यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। कोई दिक्कत, ठीक। अब इस तरीके से जरा एक सेंटेंस और देते हैं, करिएगा आप लोग जरा, देखिए भाई,
वी हैव टू वैकेट, ध्यान दीजिए, वी हैव टू वैकेट द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स। करेक्ट दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर 5 भी आया, फर्स्ट भी आया और सिंगल भी आया। तो तीनों तरीके के आपके डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, पहले ऑर्डर होगा, फिर आपका कॉर्डियल होगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो यहाँ पर वी हैव टू वैकेट द फर्स्ट 5 सिंगल, ये इनका क्रम होगा रूम्स। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ ये आपने कहा मार्क कर लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पुटअप होता है। तो ये आपके डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में ये आ गया, इनका पहला क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है। अब जरा बात है, देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और जो हमसे प्रैक्टिस होना है यहाँ से सीख लीजिए, और आप जा करके अपने जो है बुक खोलिए, बुक से सारे क्वेश्चन को हल कर डालिए। जो क्वेश्चन में समस्या आ रही है वो हमसे पूछिए आकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई भी लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई। चलिए आइए ले सकते हैं। अब ये क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई, बताइए जरा। अब इसमें क्या समस्या आ गई, अब इंडेफिनिट न्यूमेरल, जिससे कि हमको संख्या ना पता चले, जिसमें कि हम कह दें सम, मेनी, फ्यू, ये सब आएंगे, सम, मेनी, फ्यू, एनफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, इसमें आपको सब शामिल हो जाएगा भाई, अ ग्रेट डील ऑफ इसी में। ठीक है, मेनी, ए या एन, ये भी आता है, मेनी, ए या एन, ये भी इसी में आ जाता है। यानी इससे संख्या हमको पता ही नहीं चलती। अब इसी में आपका क्या जुड़ जाता है, ए लॉट ऑफ। क्या इससे संख्या पता चल रही है भाई, जरा बताइए, इससे कुछ संख्या पता चल रही है, बोलिए जरा। इसी में आपको आता है लॉट्स ऑफ। बस इनका यूज जानते थे, जैसे हमने वहां बताया था आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, उसी तरीके से यूज इनका भी होता है। बस इनसे आपको संख्या पता नहीं चलती दोस्तों। प्लेंटी ऑफ, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है, अब यहाँ पर इस पर भी स्टार मार्क करिएगा। अब इन दोनों को मिला करके क्या करता है एग्जामिनर, दोनों को मिला करके यदि आपको आपके जो है सेंटेंस में एक आपको इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव दे दे, एक आपको डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव दे दे, ध्यान दीजिएगा। यदि सेंटेंस में आपको एक आपका इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव मिल जाए, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और दूसरा आपको मिल जाए क्या, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव को अभी तक तो आपने सीखा कि ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, इन्हीं का ऑर्डर होता है। लेकिन यदि आपको सेंटेंस में दे दिया कि इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एक दे दिया और एक आपको डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव दे दिया, तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करें, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को करें या फिर डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को करें। ध्यान समझिएगा। यदि समझ में ना आए बात तो वीडियो को पॉज करिएगा या वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा और एक एक बात स्टोर करिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट, डेफिनिट। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हम इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। गेटिंग पॉइंट। जैसे हम कहते भाई, देखिए देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स, देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स। ठीक, ये सेंटेंस सही करिए। ये एक और दे देता हूं, आई मेट फर्स्ट मेनी स्टूडेंट्स, करेक्ट दिस सेंटेंस। दो सेंटेंस दिया हूं, यहां से अब आपको समझ जाना चाहिए। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों,
ठीक है भाई। तो इनका ऑर्डर ये होगा, पहले इंडेफिनिट रखेंगे, फिर आपको डेफिनेट डेफिनेट एडजेक्टिव रखेंगे। यदि सेंटेंस में दोनों आ गए तो पहले तो इनका क्रम पूछेगा, फिर इनका क्रम पूछता है दोनों का, डेफिनेट और इंडेफिनिट डेफिनेट एडजेक्टिव का। तो आप कौन सा करेंगे यहाँ समझिएगा। तो पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कौन हुआ, वेरियस, वेरियस संख्या बता रहा है नहीं बता रहा है, ये सिंगल आपको संख्या बता रहा है, सिंगल क्या है मल्टीप्लिकेटिव नंबर दे रहा है, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या रखेंगे, इंडेफिनिट को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में लगी। अब यहाँ पर देखिए मेनी आपका क्या है, इंडिफरेंट डेफिनेट एडजेक्टिव, फर्स्ट क्या है डिफरेंट डेफिनेट एडजेक्टिव। तो पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई दोस्तों, बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिक एडजेक्टिव का, तो इनको बहुत अच्छे से अध्ययन करिए दोस्तों। और अभी तक सेशन को आप लाइक शेयर ना किए हो तो लाइक शेयर करते रहिए। और इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव का, ध्यान दीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यही बहुत अच्छा सेशन होने वाला है इसका, क्योंकि बहुत ही अच्छे पॉइंट यहाँ से देखिए, ये सब ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट हैं, इनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हूबहू आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आपको पजेसिव एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये भी है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।